So I'm live today. ये है हमारा स्नोबेल. Say hello to everyone, स्नोबेल. स्नोबेल कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह से. Say hello to everyone, स्नोबेल. Say hello. Hello to everyone. ये मेरे प्यारे से बेटा इतना जल्दी से माशाल्लाह से बड़ा हो गया. रमज़ान में ही पैदा हुआ है और बड़ा इतनी जल्दी हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम. स्नोबेल. अच्छा से हेलो टू एवरीवन. हेलो टू एवरीवन. ऐसे ऐसे मेरे पास ना क्या कहते हैं वो जो है ना चार भी जो है मेरे पास चार जो हैं वो जिनकी दुम जो है वो बिल्कुल मोटी सी है चार की ना. तो क्या कहते हैं बिल्कुल वैसी है नहीं कि जैसा है. हालांकि वो क्या कहते हैं वो तो बड़े माशाल्लाह से हैं. तो ये छोटा है तो छोटे में भी बहुत खूबसूरत है. इसी नहीं की जैसा है. ये भी वो भी पर्शियन है ये भी पर्शियन है. उनकी दुम जो है वो मैं कॉम्ब नहीं करती हूँ वरना इतनी घनी दुम है ना उनकी जैसे फर वाली दुम है उनकी. ये भी पर्शियन है. ऐसे ऐसे इस जैसे मैं चाहती थी वाइट बिल्कुल हूँ और 10-12 हूँ ऐसे मैं चाहती थी. अभी एक ही आया है आ जाएगा इंशाल्लाह. एक आया इसका मतलब है ब्रीड इनकी ऐसी है. और ये वाले तो जो बिक रहे हैं अभी 1.25 लाख के बिक रहे हैं 1.5 लाख के बिक रहे हैं. अच्छी फैमिलीज जो मतलब पे कर सकती हैं ना ये वाले तो बिकते हैं मतलब. लेकिन बहरहाल ये अभी हमारे घर का न्यू मेंबर है. अभी न्यू मेंबर है. हालांकि अभी इसको सही से क्या कहते हैं टाइम भी नहीं हुआ है. बड़ा जल्दी हो गया है. रमज़ान में ही पैदा हुआ है बिल्कुल. और क्या कहते हैं वो था स्नो का है ना स्नो का. स्नो बेल का है ना. स्नो का है स्नो का इसलिए. स्नो जो है सारे बच्चे उसने पाले हैं ना स्नो ने. अच्छा जाओ 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 खेल रहा है भाई खेल रहा है खेलने दो. कह रहे मुझे खेलने दे भाई मुझे हाथ ना लगाए मुझे खेलने दे. जल्दी जल्दी मैंने मेकअप किया है. जल्दी जल्दी मैंने मेकअप किया लेकिन जल्दी जल्दी भी जो है वो अच्छा मेकअप हो ही गया. बहुत जल्दी जल्दी किया है बस. अब एज यूजुअल पर्सनालिटी भी काउंट होती है. आई हैव अ एक्सीलेंट पर्सनालिटी. इस बात पे तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ. सो जनाब पेट्रोल सुनने में आ रहा है महंगा हो गया. तो तुम लोगों को जो है वो क्या कहते हैं अब इलेक्ट्रिक बाइक जो है ख़रीद लेनी चाहिए. पेट्रोल बहुत महंगा हो गया. पेट्रोल को लेके तो वो गोबर पे टैक्स 30% गोबर पे टैक्स चल रहा है. गैस बन रही है उससे CH4 मीथेन गैस बनती है उससे. मैंने उसका रिसर्च मारा था तो उसमें बताया गया कि जो गोबर गैस का जो बन रहा है ना सिलेंडर तो उसमें अंदर जो है 70% जो है कह रहे 50 से 70% मीथेन बनती है. मीथेन बनती है. तो गोबर पे भी कितनी लोगों ने रीलें बना दी हैं अभी. कोई जिसके भैंस वैस है ना कोई जो है अमीर होने वाला है. मैंने इतनी जो है स्क्रॉलिंग जो है बिल्कुल जो है वो छोड़ दी है क्योंकि अजीब अजीब सी चीज़ें अजीब जब से रमज़ान शुरू हुए हैं अजीब अजीब सी न्यूज़ अजीब अजीब सी चीज़ें. लोग जो है थोड़ा सा सोशल मीडिया में आते हैं कि अपना जो है वो थोड़ा सा टाइम पास करें थोड़ी कोई अच्छी चीज़ें वगैरह देखें. ये सारी चीज़ें लेकिन क्या कहते हैं वो इतना कुछ उल्टा सीधा चल रहा होता है. तो अब सोशल मीडिया जो है ना वो बन चुका है खुराफाती वो कहते हैं अड्डा अड्डा वर्ड चल रहा है ना आजकल. खुराफाती अड्डा बन चुका है सोशल मीडिया. ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कह रही हूँ. बेचारे यहाँ तो खैर बारिश नहीं पता चली है क्योंकि मैंने छत की भी वीडियो बनी थी तो मतलब इतना मतलब जो है पानी बहुत तेज़ी से सूख गया था यहाँ पे भी ना. और मेरे छत से भी बहुत नॉर्मल मतलब जैसे वो जो तेज़ बारिश होती है तो उसके छींटे आए. ज़्यादा नहीं पानी मतलब ऐसा नहीं आया कि पूरा रेला गिर रहा हो छत से. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना. बहरहाल लेकिन लोगों का बाहर बड़ा नुकसान हुआ है. बहुत नुकसान हुआ है. उर्दू बाज़ार शारा फैसल मॉडर्न कॉलोनी सब जगह जो है बेचारे दिखा रहे हैं. और रोड का जो वही हाल बहुत बुरा. मतलब जो लोग फंस गए ना बेचारे वही तो मैं इसलिए कहते हैं कि हर हाल में ना वो ज़बान से ना दुआ ही निकलती रहनी चाहिए कि पता नहीं कोई किस मसले में फंसा हो और उसको आपकी दुआ की ज़रूरत हो. किसी की बेचारा निकाल रहा है. किसी की बाइक फंसी हुई है. किसी की मेरे पास न्यूज़ जो है ना पूरा स्लॉट एक साथ साथ आता है. तो कभी मैं व्हाट्सएप के पेजेस से सारी न्यूज़ देख लेती हूँ कभी इधर से देख लेती हूँ. किसी की गाड़ी फंस चुकी है. पूरा उर्दू बाज़ार जो है वो तो बहुत बुरा हाल है. वो नाला तो वैसे भी चौक होता है उर्दू बाज़ार वाला. मेरा कॉलेज भी वहीं था ना. तो वो तो होता है तो उनको ख्याल खुद ही करना चाहिए. वैसे भी थोड़ी सी हुई है मतलब इसके ख्याल में ना वो बहुत ज़्यादा थी. इसको क्या कहेंगे इसको कहते हैं वेलोसिटी. स्पीड बहुत थी मतलब वो था आवर्स मतलब ये कह लें कि मिनट्स कम थे लेकिन स्पीड ज़्यादा थी. जैसे अगर 30 मिनट्स की बारिश हुई होगी तो उसमें बहुत सारा जो है वो बारिश का पानी जो है वो बहुत सारा है.
यहाँ मैंने बाहर भी देखा, बाहर भी सूखा हुआ है पूरा। तो यहाँ तो पानी मुझे नहीं जमा हुआ नज़र आया कहीं पे भी। फिर मतलब मुझे भी लगा कि घर के अंदर शायद डक वगैरह से पानी ना आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, वरना मैं भी घबराई हुई थी थोड़ी सी कि कहीं डक वगैरह से पानी या वो। इवन मैं उस कमरे में भी गई हूँ तो खिड़की से भी मतलब नहीं आया, मतलब बिल्कुल साफ खुश्क। मतलब आप खुद पानी डालो तो बात अलग है, लेकिन बारिश का पानी इन नहीं हो सका, अंदर नहीं आया, सिर्फ छत से जो थोड़ा सा गिरा है तो बस वही। बहरहाल मैं सुबह सवेरे उठ गई थी, बस सुबह का नाश्ता ही किया हुआ है। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, सैटरडे था तो मुझे अपने जो है वो कैट्स और ये वो फला सारी चीज़ें मैं सोच रही थी कि आज मैनेज करूँ, सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करूँ, फिर मेरा चैनल जो रुका हुआ है तो फिर मुझे वर्किंग स्टार्ट करूँ मैं अपनी ना। वरना तो मैं रेगुलर करती थी वर्किंग, रेगुलर मेरी वर्किंग होती थी, कभी मुझे ऐसा दिन नहीं आया कि मैं वर्किंग छोड़ दूँ, कभी भी वर्किंग नहीं छोड़ी हुई थी, चाहे जितनी भी हालात परेशानी या मुसीबत आई हुई हो, चाहे जो भी हुआ हो, वर्किंग मैं ज़रूर करती हूँ। वो क्या कहते हैं, अब सोच कितनी, वैसे सोच तो बड़ी बड़ी रखनी चाहिए। तो अभी क्या कहते हैं, मुझे जो है एक अचानक से एक बात याद आई है, क्या ससुरालियों पर। कि ससुरालियों को क्या चाहिए होता है, ससुरालियों को चाहिए होता है जहाज़। क्या चाहिए होता है? जहाज़। लेकिन उनको खुद भी पता होता है कि उनके पास हवाई अड्डा मौजूद है या नहीं है। तो इसी तरह कुछ लोग भी होते हैं जिन्हें चाहिए बहुत कुछ होता है लेकिन वो ये भी तो देखें मैं उस चीज़ के काबिल हूँ भी या नहीं हूँ। क्या कहते हैं, थोड़ा सा मैं बिल्कुल बिजी हो गई थी, तो कैट्स को मैं खाना भी नहीं दे पा रही हूँ, और कैट्स वैसे एंजॉय नहीं करें जैसे मैं रमज़ान में खाने दिया करती थी बाकायदगी से। तो अभी वो आजकल इतना फूड एंजॉय भी नहीं कर रहे हैं वो लोग, गर्मी भी है इस वजह से, तो नहीं। सो मैं यहाँ पर एक बात शेयर करना चाहूँगी कि एवरीवन जो है ना आजकल इस दौर में ना, आजकल हर कोई ना कोई ना परेशानी जो है फेस कर रहा है, और उस पर ये महंगाई। तो मैं तो बोलती हूँ वो जो सफ़ेद पोश हैं जो सिर्फ अल्लाह ही के सहारे रहते हैं और सिर्फ अल्लाह ही को परेशानी बता सकते हैं, तो उनके लिए तो फिर तो बहुत मुश्किल है सब कुछ। जितनी महंगाई और क्या कहते हैं, जितनी, हालांकि क्या कहते हैं, मैं इतना बताऊँ, मतलब आवाम के लिए इतनी चीज़ें, मेरे जहाँ तक मेरा ख्याल है, आवाम के लिए इतनी चीज़ें मौजूद हैं, तो महंगाई करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। मतलब इतना है, क्या करेंगे, ये सड़ाएंगे क्या, कीड़े लगाएंगे चीज़ों पर। मतलब इतनी, मतलब जो है वो महंगाई की ज़रूरत नहीं है, क्या करेंगे, इसी आवाम के लिए है ना सारी चीज़ें, या मतलब किसी और चीज़ के लिए हैं कि इनके, आप बताएं ना खुद ही। मतलब इतनी चीज़ें हैं, इतना है कि आवाम को आराम से फैसिलिटी के साथ आवाम रह सकती है, इतना सब कुछ है। ये तो अभी से इन्होंने जो है ऐसी चीज़ें शो कर दी कि बहरान है, बहरान है, नथिंग। अभी किसी ने क्या कहते हैं इतनी अच्छी बात कही है कि अभी ये दौर है, क्या कहते हैं, आपको किसी दुनिया से या किसी सामने वाले से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपकी जो जंग है ना वो अपनी खुद के साथ है। क्या आप वो सारी चीज़ें पूरी मतलब वो पूरी करते हो जो सामने वाले से भी सामने कहते हैं ना कि वही जो एक उंगली उठाते हो तो वो चार उंगली खुद पे भी उठ रही है, तो क्या मतलब आप इक्वल उसको कर रहे हो कि मतलब वो चीज़ फॉलो खुद भी करते हो या नहीं करते हो। तो आज अभी जो है ना वो आपकी जो जंग है ना वो किस चीज़ की जंग है, आपकी खुद की ही जंग है। तो कह रहे हैं कि सबसे पहला काम दुनिया में, मतलब सबसे पहला काम जो किसी ने स्टार्ट किया वो दुनिया में किसने किया, तो सबसे पहला काम दुनिया में, तो सबसे पहले उन्होंने किया है जर्मनी। किसका नाम लिया है? जर्मनी। तो जर्मनी वो सबसे पहला मुल्क है जिसने, उस पर वो आ गया ऐड चल गया पहला अखबार स्टार्ट किया। जर्मनी वो पहला मुल्क है जहाँ पे न्यूज़पेपर जो स्टार्ट हुआ है वो जर्मनी से। मैं इसको वो कर देती हूँ ना, पॉज कर देती हूँ फिर। यहाँ पर जो है जर्मनी, तो सबसे पहला काम दुनिया में, कह रहे सबसे पहला जो अखबार है वो किस मुल्क में, मतलब जो बना, मतलब किस मुल्क ने शुरू किया, तो है जर्मनी। श्रीलंका वो पहला मुल्क है जहाँ सबसे पहले कह रहे हैं कि अस्पताल शुरू किया। नीदरलैंड जो है वो सबसे पहला मुल्क है जहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है शुरू हुआ। अमेरिका वो पहला मुल्क है जहाँ से इंटरनेट शुरू हुआ तो खुराफात भी ये वाली अमेरिका से ही स्टार्ट हुई है खैर जो सपाट। तो कह रहे हैं कि बरतानिया वो पहला मुल्क है जहाँ से सनती इनकलाब आया। मुतहदा अमेरिका वो पहला कह रहे हैं कि सबसे पहला आइन किस मुल्क ने शुरू किया, पहला आइन जो है किस मुल्क से स्टार्ट हुआ, वो है मुतहदा अमेरिका। और सबसे पहले जो है खुर्दबीन यानी माइक्रोस्कोप जो है वो किस मुल्क ने शुरू की, तो वो उसका नीदरलैंड। नीदरलैंड ने बड़ा काम किया भाई, माइक्रोस्कोप और फिर स्टॉक एक्सचेंज,
फिर कह रहे हैं कि सबसे पहला जो है डाक का निज़ाम जो है किसने स्टार्ट किया, तो उसके आगे जो है ना पता नहीं कुछ उन्होंने वो कर दिया है, वो नहीं आ रहा, हाँ अब आगे शो हो गया। तो सबसे पहला जो है डाक का निज़ाम जो है वो है मिस्र ने स्टार्ट किया। और सबसे पहले जो जमहूरियत जो शुरू हुई है वो यूनान से शुरू हुई है। तो ये तो अच्छी चीज़, जमहूरियत तो अच्छी चीज़ है। ये जो शुरू हुई है यूनान से, यूनान ने स्टार्ट किया सबसे पहले जमहूरियत। और फिर कह रहे हैं कि फ्रांस जो है सबसे पहला जो हेलीकॉप्टर जो है वो किस मुल्क ने शुरू किया, वो हेलीकॉप्टर जो है वो फ्रांस। ये अच्छा था, ये बहुत अच्छा मतलब वो था, मज़ेदार सा था, रील के लिए भी मज़ेदार था। कह रहे हैं कि नमाज की फुर्सत नहीं मिली तो क्या करोगे, इतनी मोहलत नहीं मिली तो क्या करोगे। तो यहाँ पे कहते हैं अल्लामा इकबाल। तो कैसे हो सकता है कि लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो और स्क्रॉलिंग में ये आ ही जाते हैं। तो बहरहाल वो कहते हैं रोज़ कहते हैं कल होगी नमाज की अदायगी, रोज़ कहते हैं बस अभी होगी नमाज की अदायगी, मगर कल अगर सांस नहीं रही तो क्या कर सकोगी नमाज की अदायगी। कितनी खूबसूरत बात है ना कि कल अगर सांस नहीं हुई तो क्या कर सकोगी नमाज की अदायगी। इसको मैंने थोड़ा अपने उसमें स्टाइल में कहा है लाइन थोड़ी सी डिफरेंट सी, तो ये मैंने थोड़ा सा माइक खोल ही दूँ कुछ खुराफात चीज़ें हो तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी हुई होगी, शुरू में भी कुछ चीज़ें हो रही थी, लेकिन मैं इधर बिजी थी ना, उसको क्या कहते हैं स्नो बेल को पकड़ने में। शुरू की लाइव स्ट्रीम में ना 3-4 मिनट की हुई है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं चेक करूँगी, अभी तो मैं बिजी हूँ थोड़ा। उस वक्त मैं वो स्नो बेल को पकड़ने में बिजी थी ना, तो उस वक्त मैंने सही से वो दे सुना नहीं कुछ भी। रिकॉर्डिंग तो हो जाएगी ना। कह रहे हैं कि 3 चीज़ें हैं ज़िंदगी के अंदर, 3 चीज़ें हैं ज़िंदगी के अंदर जो है, दोबारा से स्टार्ट लेती हूँ ओके 1 2 3 स्टार्ट। कहने की 3 चीज़ें हैं ज़िंदगी के अंदर और वो सोच समझ कर देना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर जवाब। अगर किसी ने आपसे अहमकाना भी कोई सवाल कर लिया है ना, या मुसलसल कोई घटिया सवाल आपसे कर ही रहा है, तो आप जवाब जो है सोच समझ कर दें। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है मशवरा, तो सबको मशवरा मत बांटें मशवरे का टोकरा जो है सबको देने की ज़रूरत नहीं है, और मशवरा जो होता है बहुत कीमती होता है। और तीसरी चीज़ क्या है उधार तो कभी भी ज़िंदगी में, कह रहे सोच लें समझ लें, उधार कभी भी ज़िंदगी में नहीं लेना चाहिए। सो अब यहाँ पे है दूसरी रील बना रही हूँ। कह रहे हैं कि 3 चीज़ें जो होती हैं सबको बहुत प्यारी होती हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पे की बात हुई है, ऑफ कोर्स सबको बहुत प्यारी होती दौलत, किसको दौलत प्यारी नहीं होती। दूसरी चीज़ इसमें बड़ी स्पेशल बात बोली औरत, और तीसरी चीज़ जो है वो औलाद। अच्छा अब यहाँ पे कह रहे हैं आज थोड़ी सारी चीज़ें 3 चीज़ों पर है, इस वजह से 6 रील तैयार हो जाएंगी। कह रहे हैं कि 3 चीज़ें हमेशा दर्द देती हैं। नंबर 1 पर कहा गया है धोखा, नंबर 2 पे कहा गया है गरीबी, और नंबर 3 पे कहा गया है मेमोरीज, यादें। आज तो बालों में रौनक ही अलग है काफ़ी दिनों बाद भी लाइव स्टार्ट किया ना, तो इस वजह से डिफरेंस आ जाता है नजर ना। कह रहे हैं कि 3 चीज़ें जो हैं कभी भी मत करो, जिसके लिए मना किया गया है। तो पहली चीज़ गुरूर, दूसरी चीज़ तौहीन, और तीसरी चीज़ कही गई है किसी की उम्मीद मत तोड़ो। अगर किसी ने कोई चीज़ तुमसे उम्मीद लगा ली है तो उम्मीद मत तोड़ना। कह रहे हैं कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कोई भी नहीं चुरा सकता। 3 चीज़ें ऐसी हैं। पहली चीज़ आपका किरदार, वो एक यूनिक चीज़ होती है आपके अंदर, वो कोई भी नहीं चुरा सकता। तो बी कॉन्फिडेंट, अपनी इंडिविजुअलिटी पर जो है वो क्या कहते हैं खुद को ना पूरा एतमाद होना चाहिए। नंबर 2 पे है इल्म, आपके पास जो नॉलेज है, जो इल्म है, वो कोई भी चुरा नहीं सकता। इस पे तो मैं बिल्कुल वो हूँ, कॉन्फिडेंस हूँ, मतलब इस पे तो मैं बिल्कुल पूरा एतमाद हूँ। जो चीज़ें मैं जानती हूँ, जिस तरीके से मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करती हूँ, जिस तरीके से मैं चीज़ों को समझती हूँ, मैं गुरूर नहीं कर रही, आई एम नॉट सेइंग, लेकिन मेरे IQ लेवल और मेरी चीज़ों से मैच करने वाले बहुत कम लोग मुझे मिले, बहुत ही कम।
तो बहरहाल रील चल रही थी, रील मैं अपनी पर्सनल हो गई इस रील को लेकर दोबारा स्टार्ट करती हूँ। ये वाली अजान स्टार्ट हो गई है, ये पता नहीं कौन सी मस्जिद की, अभी अजान हुई थी ना, तो अब ये दूसरी किसी मस्जिद की हो रही है शायद। अजान के बाद स्टार्ट करती हूँ। ये वाली रील मैं दोबारा बनाऊंगी, बड़ी मज़े की रील थी। कोई भी चीज़ है, कोई 3 चीज़ें जो कोई भी आपसे नहीं चुरा सकता। अजान के बाद स्टार्ट करते हैं, ये किसी दूसरी मस्जिद में हो रही होगी। सो यहाँ मैं बहुत प्यारी सी बात कहना चाहूँगी। कह रहे हैं कि 3 चीज़ें जो हैं नहीं चुराई जा सकती। तो सबसे पहले गया है इल्म, दूसरे नंबर पे कहा गया है किरदार, और तीसरे नंबर पे कहा गया है अकल। तो ये 3 चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हैं तो दुनिया में कोई भी इसको चुरा नहीं सकता, आपसे चुरा नहीं सकता। कह रहे हैं कि 3 चीज़ों को हमेशा, चाहे जैसे भी हालात हो जाए, हमेशा अहमियत दो 3 चीज़ों को। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है ख़ानदान, दूसरे नंबर पे कहा गया है रिश्तेदार रिलेटिव्स, और तीसरे नंबर पे कहा गया है दोस्त। कोई भी परेशानी या कोई भी मुसीबत आ जाए तो कहा गया कि इन तीनों को तो किसी भी सूरत आपको भूलना नहीं चाहिए, इन्हें अहमियत देनी चाहिए। तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ा ये वाला स्टाइल कर लूँ, ये ज़्यादा प्यारा, ये अच्छा लग रहा है, उस स्टाइल से ज़्यादा ये प्यारा लग रहा है। और दुपट्टा मैंने फैलाया है ना पूरा, ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। थोड़े से कह रहे हैं कि घर में गुर्बत आ सकती है, उसके ये असबाब हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है स्नो को ले आऊँ, मेरा ये रील ख़राब कर दिया इसने। स्नो की बच्ची, स्नो। सो कह रहे हैं कि घर में जो है गुर्बत आ सकती है और इसके ये असबाब हो सकते हैं। तो मैं यहाँ चंद असबाब को जो है आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। कह रहे हैं सबसे पहला भी कहा गया कि घर के अंदर टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना। अक्सर होता है ना, हम लोग जो चाय का कप होता है, शीशे के जो बर्तन होते हैं वो टूटे हुए होते हैं। अच्छा, मेरी अम्मी मना करती थी, तो ये बात तो खैर मुझे अपनी अम्मी से भी याद कि टूटे हुए बर्तन पे ना कुछ भी नहीं खाना, ना चाय पीना, ना कुछ क्या कहते हैं खाना वगैरह नहीं खाना। तो कह रहे हैं कि ये गुर्बत आने की निशानी है। नंबर 2 पे जो है, मैं बहुत सारी हैं, मैं सिर्फ चंद शेयर कर रही हूँ। तो नंबर 2 पे जो है बगैर हाथ धोए खाना खाना। तो कैट्स होने की वजह से 5-6 साल से तो मेरी तो फितरत में बन गया है कि मैं तो जब तक मैं हाथ नहीं धो लूँ तो मैं खाना शायद खा ही नहीं सकती बिल्कुल भी। नंबर 3 पर जो कह रहे हैं रिश्तेदार से बदसलूकी, रिश्तेदार से कहा गया कि बदसलूकी करने वाला जो है उसके घर में भी जो है वो तंगी हो सकती है। अच्छा, मैं अक्सर इस बात को भी मानती हूँ, मजबूरी के तहत अगर करते हो तो बात अलग है कि रात के वक्त घर में झाड़ू देना। मजबूरी अगर कभी हो गई है तो वो तो एक बात अलग हो गई, बिल्कुल गंदा, जिसकी वजह से आप सो नहीं सकते या कोई ऐसी प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी चीज़ हो गई है। तो क्या कहते हैं सुबह जैसे फजर से लेकर मगरिब तक अगर सफाई हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। तो वैसे भी कहते हैं कि क्या कहते हैं जो हमारे जो होते हैं ना हशरात, यानी जो इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो उनका ना मगरिब के बाद जो है आराम का टाइम शुरू हो जाता है। तो वो लोग सो रहे होते हैं, मतलब सोने का उनका टाइम शुरू हो चुका होता है, गुरूब आता है आपकी बात ना। तो कह रहे उनकी चीज़ों में खलल पड़ती है शायद, इस वजह से मैं ये एक रीज़न दे रही हूँ, हो सकता है बहुत लोग इस बात से मुत्तफिक भी हों। तो रात को कह रहे हैं कि झाड़ू देने से मना किया गया है। सुबह उठकर दोबारा सो जाना, अगर उठ गए तो फिर थोड़ा नाश्ता वाश्ता बना लो, नमाज वगैरह सारे काम कर लो। तो जब तक सूरज तुलू भी हो जाए 9-10 बजे, फिर भले दोबारा सो जाए, कोई मसला नहीं भाई, अपनी सबकी अपनी भी लाइफ है। लेकिन सुबह उठकर जो दोबारा फ़ौरन जो सो जाते हैं ना, तो वो भी जो है वो कह रहे हैं घर में तंगी का बाइस है। कब्रिस्तान में हंसना, ये आज की जनरेशन को जो है ना, ये सब बताओ, इसकी नॉलेज देनी चाहिए। और मेहमान के आने पर नाराज़ हो जाना, मुँह बना लेना, खुशी का थोड़ा सा भी इजहार नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1 कप चाय पिएगा ना, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 गिलास पानी। खाना वाना तो बहुत दूर की बात होती है मेहमान के साथ तो, और अभी इस महंगाई में। लेकिन जैसे भी मेरा चेहरा मुस्कुरा रहा है तो हंसकर अगर मेहमान से मिल लें या हंसकर सलाम दुआ कर लें तो क्या हो जाता है। आई होप आपको मेरी ये वाली रील बड़ी पसंद आएगी। इसको मैंने बड़े इंटरेस्ट लेके इसको तैयार किया है अभी। तो जहाँ पर हम क्या कहते हैं थोड़ी सी इतनी सारी रील्स मैं आपसे जो है बना रही हूँ और यहाँ पे बहुत सारी बातें शेयर भी कर रही हूँ। तो हम जो अभी आज ये जो दौर है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल का दौर है। तो फलों की मुनफरिद फ़वाइद, तो कह रहे हैं कि सेब वो वाहिद फल है जो खून को जमने नहीं देता। अमरूद वो वाहिद फल है जिससे जो कब्ज़ होने नहीं देता। केला वो वाहिद फल है जो हड्डियों को कमज़ोर होने नहीं देता। अंगूर वो वाहिद फल है जो गुर्दों में पथरी नहीं होने देता। आम वो वाहिद फल है जिससे आपकी यादाश्त कभी खो ही नहीं सकती। और कुछ लोग आम और वो मौसमी या ऑरेंज कीनू वगैरह जो आता है मौसमी जो आता है वो बहुत खाते हैं। मैंने खुद देखा है,
उनके टोकरे टोकरे जो उनके ऑर्डर होते हैं, स्पेशली आम और ऑरेंजेस के तो सबसे ज़्यादा, अमरूद के भी। और मेरी अपनी नॉलेज के मुताबिक जो है ना, अमरूद वो वाहिद फल है जिसपे जो ना केमिकल ये पेस्टिसाइड्स नहीं डलते हैं, वो बिल्कुल नेचुरल जो उसकी ग्रोथ है उसी से ही हो रही है। अमरूद सिर्फ वाहिद अमरूद, जो मेरी अपनी नॉलेज के मुताबिक है। बाकी जितने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं सब में कोई ना कोई केमिकल डल ही रहा है। आड़ू दिल को कमज़ोर होने नहीं देता, अनानास कैंसर होने नहीं देता, अनार खाने वाले के अंदर खून की कमी होती ही नहीं है, कीवी खाने वाला जो है वो उसके पास जो है बीमारी आ ही नहीं सकती। स्ट्रॉबेरी वैसे मुझे ऐसा लगता है स्ट्रॉबेरी जो है वो ज़्यादातर जो है फेक ही आती हैं, असली तो आती ही नहीं है। तो बहरहाल कह रहे हैं स्ट्रॉबेरी खाने वाले की जल्द जो होती है ना हमेशा जो है ना तरोताज़ा रहती है, जल्द कभी भी ख़राब नहीं होती, जैसे लाइक मी, जैसे मेरी जल्द है। खरबूजा खाने वाले के जिस्म में कभी भी पानी की कमी नहीं होती। ये वाली रील बड़ी इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं, आई थिंक ये इतने एक रील के लिए इतने काफ़ी हैं। कह रहे हैं कि चार लोगों से कभी भी बहस नहीं करो। तो कह रहे सबसे पहले जो है बेवकूफ़, नंबर 2 पे कहा गया है उस्ताद जो आपका मुर्शिद है, नंबर 3 पे कहा गया है माँ बाप से, और नंबर 4 पे कहा गया है पागल नफ्सियाती से बहस नहीं करो। फिर कह रहे हैं 4 नायाब खूबियाँ। ऐसे कौन लोग हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनमें 4 नायाब खूबियाँ होती हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि दौलत, लेकिन दौलत के साथ क्या होना चाहिए, पाकीज़गी। ये बहुत बड़ी बात है, इस पर तो बड़े तबसरे हो सकते हैं। तो मैं अभी रील बना रही हूँ, इसको थोड़ा सा समराइज़ करते हैं बिल्कुल शॉर्ट, कि दौलत के साथ पाकीज़गी होनी चाहिए। नंबर 2 पे आजी और इंकिसारी होनी चाहिए। नंबर 3 पे बहादुरी के साथ रहमदिली भी होनी चाहिए। नंबर 4 पर इख्तियार के साथ, कह रहे हैं इख्तियार के साथ खिदमत का जज्बा भी होना चाहिए। कह रहे हैं कि 3 ऐसी चीज़ें हैं इस पर कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए, आपको शर्म आनी ही नहीं चाहिए इन 3 चीज़ों पर। सबसे पहली बात कह रहे पुराने कपड़े पहनने पर। नंबर 2 पर गरीब के साथ खाना खाने पर। नंबर 3 पर सादा रहन सहन। अभी मैं ये कॉटन का पहना हुआ है दुपट्टा ना, अभी किसी कैट को लूँगी ना तो पूरे कैट्स हेयर जो है ना, बाल जो है वो पूरे दुपट्टे पे आ जाएंगे। अभी मतलब बिल्कुल प्रेस हुआ है और आयरन हुआ है और साफ सुथरा है बिल्कुल ना। वरना मेरा दिल चाह रहा है कि इतने प्यारे लग रहे हैं, सो रहे हैं इधर उधर सारे, कब कोई इधर सोया हुआ है कोई उधर सोया हुआ है, तो दिल चाह रहा है कि सबके साथ एक एक रील बना लूँ। लेकिन वो सो रहे हैं तो मैं भी थोड़ा सा चाह रही हूँ कि रिलैक्स ही करें। कह रहे चार्ली चैपलिन जो है 88 साल इस दुनिया में ज़िंदा रहे हैं और उन्होंने 4 ऐसी बयानात इस दुनिया में छोड़ी है। पहली बात उन्होंने कही, इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, सब कुछ आर्जी है, यहाँ तक कि हमारे मसाइल भी आर्जी हैं। नंबर 2 पे उन्होंने कहा कि मुझे बारिश में चलना बहुत पसंद है, क्योंकि बारिश के अंदर कोई भी मेरे आंसू नहीं देख सकता। नंबर 3 पर कह रहे जिंदगी का सबसे खोया हुआ दिन, जिंदगी का सबसे खोया हुआ दिन वो कौन सा है, जिस दिन आप हंसते नहीं हो, वो दिन आपने खो दिया, जिस दिन आप खुश नहीं होते या जिस दिन आप शुक्र अदा नहीं करते। और 4 ऐसी बातें कही कि दुनिया के 6 बड़े और बेहतरीन डॉक्टर हैं। पहला डॉक्टर उसने कहा कि सूरज, दूसरा कहा आराम यानी रेस्ट, तीसरा कहा वर्जिश यानी एक्सरसाइज, नंबर 4 पे कहा खुराक यानी फूड, नंबर 5 पे कहा इज़्ज़त नफ्स यानी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, नंबर 6 पे कहा दोस्त। तो ये 6 बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, तो आप इनसे फ़ायदा उठाएं।
कह रहे दुनिया में तीन ऐसी चीज़ें हैं, तीन ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जवान रखती है। तो पहली चीज़, सबसे पहली जो चीज़ जो खुराक के अंदर कही गई है, अदरक का इस्तेमाल करें। नंबर 2 पर कहा गया है खजूर का इस्तेमाल करें। और नंबर 3 पे कहा गया है शहद, छोटी मक्खी का शहद। तो ये तीन चीज़ें जिसकी ज़िंदगी में मौजूद हैं तो वो उस पर बुढ़ापा जल्दी आ ही नहीं सकता, हमेशा जवान रहेगा। कह रहे हैं 3 चीज़ें ऐसी हैं दुनिया में जो आपको बाआसानी जो है कमज़ोर कर देती हैं। तो पहली चीज़ है ठंडा पानी। अच्छा, मैं ठंडा पानी पीती ही नहीं हूँ। मेरा वो भी यहाँ पे बस आरओ की जो बॉटल आती है तो वो उसको मैं बॉयल करती हूँ, वही बॉयल वाला पानी पीती हूँ बस। तो क्या कह रहे हैं 3 चीज़ें आपको क्या कर सकती हैं, आसानी से कमज़ोर कर सकती हैं। पहली चीज़, नंबर 1 पे कहा गया ठंडा पानी। नंबर 2 पे कहा गया है कच्चे फल। और नंबर 3 पे ऑफकोर्स सबको पता है मीठा, रिफाइंड शुगर। कह रहे 3 चीज़ें जो है आपकी ज़हानत को बढ़ा सकती हैं। दुनिया में 3 ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपकी ज़हानत जो है बढ़ सकती है। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठने वाला, मॉर्निंग पर्सन। तो आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। नंबर 2 पर पैदल चलना। तो वैसे भी पेट्रोल महंगा हो गया है। अब सब पैदल ही चलेंगे, इन ड्राइव भी करेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा महंगी आएगी मतलब। नंबर 3, किराए महंगे हो जाएंगे। खैर इस टॉपिक को रोकूँ। नंबर 3, चुप रहना। तो ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ज़हानत को तेज़ी से मज़ीद जो है बढ़ा सकता है। कह रहे हैं कि कौन से ऐसे काम करें जिससे अल्लाह ताला जो है आपको पसंद करने लगे, आप अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे बन जाएं। तो सबसे पहला कहा गया है हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। नंबर 2 पे कहा गया है कि नमाज़ पढ़ने में देर नहीं करनी चाहिए, मतलब जल्दी करनी चाहिए। नंबर 3 पर रोज़ जो है वो ज़िक्र सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह का जो ज़िक्र है वो रोज़ करना चाहिए। नंबर 4 पर किसी को देखकर क्या कहते हैं हकारत भरी निगाह से ना देखें। किसी को अगर देखकर मुस्कुरा भी देते हैं तो कह रहे ये सदका में शामिल होता है। नंबर 5 में दिल में कीना ना रखें। फ़ौरन माफ़ करने वालों को ना वो अल्लाह बहुत पसंद करता है, जो लोग दिल में कीना नहीं रखते। नंबर 6 पर कह रहे हैं झूठ का जैसे जो है ना कोई फ़ायदा नहीं है। और एक झूठ बोलने पर आपको मरते दम तक उस झूठ को कंटिन्यू करने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा। और एक सच जो बहुत मुश्किलों से सामने आता है और वो बिल्कुल कहते हैं पुख्ता होता है, वो बंदा बिल्कुल भी नहीं पसंद है अल्लाह ताला को जो झूठ बोलता है। और कह रहे हमेशा झूठ बोलने वाला हमेशा खसारे में ही रहेगा। अगर वो पकड़ा जाए तो वो वैसे तो पकड़े नहीं जाते, लेकिन वो पकड़ा गया कह रहे कि 99 ही 100% है कि वो खसारे में रहेगा। सोने से पहले जो है अल्लाह का शुक्र अदा कर सोएं। किसी ज़रूरतमंद के लिए दिल से दुआ दें, दिल से दुआ करें अगर पता चल गया है तो। रोज़ थोड़ा कुरान बा तर्जुमा पढ़ें और उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। गुस्सा आ जाए तो पूरी कोशिश करें कि खामोश हो जाएं। कह रहे हैं कि पावरफुल कैसे बने। ये भी मुझे इतनी मज़ा नहीं आ रहा था इसको, मैंने देख लिया तकरीबन इसकी ना सारी चीज़ें। इससे पहले भी मैंने सारी बनाई है, वो बेहतरीन थी, वो बिल्कुल न्यू थी, उसमें मैंने वर्किंग पहले नहीं की थी कभी। ये मेरी जब से लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हुई है तो कोई है ये उबैदुल्ला कादरी साहब, ये वॉच कर रहे हैं सबसे। सर आपको कोई चीज़ कोई रील जो है वो अच्छी लगी तो एक थम्स अप कर दें, एक लाइक कर दें मेरी लाइव स्ट्रीम पर। ये आ गई है तो मैंने कहा चलो ये आ ही गई है तो मैं रील बना ही लेती हूँ। शेरनी है शेरनी। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, है ना? आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो मामा से मिलने आई हो है? मामा रील बना रहे। हाँ, मामा फेसबुक पे लाइव है? ये मामा अपनी मामा से मिलने आई है। मामा को अपनी मामा को कंपनी देने आई है। हाँ, अपनी मामा को कंपनी देने आई है। ये जो वो नहीं है क्या कहते हैं मोटी दुम वाले जो बच्चे हैं मैं तो उनका नाम ही रख दिया मोटी दुम। ये पर्शियन है ना तो इसकी दुम भी घनी है, तो इसके बच्चों की इसके जो बच्चे वो जो 4 है ना क्या जो 4 जो है मोटे ताजे से बनी और क्या कहते हैं कैरमल और क्या कहते हैं शैली, तो ये जो इसके 4 इसी के बच्चे हैं, इसी खातून के बच्चे हैं।
ये बिल्ली जो मेरी खातून है ना, इसी खातून के बच्चे। तो जैसे ये खुद माशाल्लाह से हैवी सी है और खूबसूरत सी है, वैसे ही इसके बच्चे चार, वो चार तो मतलब अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो मेरा जब तक चैनल चलता रहेगा तो वो तो चार तो मैं मतलब हमेशा ही मेरे पास रहेंगे। बाकी आगे किटन्स का नहीं कह सकती कि किटन्स क्या होंगे आगे, तो उनका नहीं कह सकती, क्योंकि वाइट तो फ़ौरन सेल हो जाते हैं ना। वाइट तो अभी आप 10 को भी मैसेज करोगे तो एक जो है एग्री मतलब कर ही जाता है। तो किटन्स का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि जो फर्स्ट बॉर्न हुए हैं तो वो तो चैनल के लिए है ना, वो चैनल पे ही रहेंगे जब तक चैनल चल रहा है, अल्लाह ताला चला रहा है जब तक। अभी रिसेंटली भी मैंने किसी को यही कहा था कि 16 साल हो गए मुझे अल्लाह ने तो मोहताज नहीं किया, तो अब मैं कुछ सोच रही हूँ कि आगे भी मुझे मोहताज ना करे, तो थोड़ी मेहनत अभी मुझे करनी पड़ेगी। बाकी मुझे अपने आप पर पूरा एतमाद है। लिटरली मैं 16 साल ना ही मैं मोहताज हुई हूँ और ना ही मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी हुई है। मतलब जैसे मुझे अंदर से कोई फीलिंग आ जाए कि मेरे पास ये नहीं था या मेरे पास वो नहीं है या मुझे ऐसा नहीं हुआ या मेरे साथ कुछ ऐसा, तो मैं आई एम थैंकफुल टू अल्लाह, हर वक्त आई एम थैंकफुल टू अल्लाह। तो अल्लाह जिस तरह उस रब्बुल इज़्ज़त ने उसके तवक्कल पे मैंने 16 साल अपनी ज़िंदगी गुजार दी, तो मुझे उम्मीद है कि वो आगे भी मुझे किसी का मोहताज होने नहीं देगा। आई बिलीव इन माई सेल्फ। फास्टिंग, अभी इस दौर में वही लोग कामयाब हैं जो फास्टिंग कर रहे हैं। मैंने फास्टिंग को इस बार बहुत ज़्यादा अहमियत दी थी, इसलिए मेरी स्किन वगैरह, मेरे हेयर वगैरह, हर एक चीज़ जो है ना नंबर 1 है। अगर मैंने फास्टिंग को इंपॉर्टेंस नहीं दी होती ना, कोई है क्या दरवाजे पे? अच्छा, तो सामने वालों के यहाँ कोई आया, तो फास्टिंग जो है ना, तो वो सबसे ज़्यादा वो है। मैं इसलिए मैंने खिड़की की तरफ रखा हुआ था कि ना अगर कोई आए तो मैं देख भी लूँ ना, पता चल जाएगा फ़ौरन, मैंने पता नहीं चलेगा। तो फास्टिंग इस दौर में अगर जिसको सर्वाइव करना है और थोड़ा सा जो लॉन्ग रन चलना है, वो फास्टिंग ही है। की जो है ना, की ऑफ सीक्रेट ऑफ दिस एरा इज़ फास्टिंग। और इट शुड बी स्पिरिचुअल, मतलब नफिल रोज़ों की तरह रखें। तो ये रील बड़ी प्यारी सी आई सहाबी के बारे में है, तो मैं थोड़ी इसको बना लेती हूँ। अच्छी है, इंटरेस्टिंग है बड़ी है, तो इस रील को मैं बना ही लेती हूँ। तो कह रहे हैं कि सहाबी के बारे में कुछ अहम मालूमात। तो कह रहे हैं सबसे पहले ईमान लाने वाले जो सहाबी हैं वो हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। कह रहे हैं सबसे कम उम्र जो सहाबी हैं वो कौन थे? सबसे कम उम्र सहाबी, तो उनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास। कह रहे सबसे ज़्यादा हदीसें बयान करने वाले वो सहाबी कौन थे? हज़रत अबू हुरैरा। कह रहे सबसे पहला जो है खलीफा जो है वो कौन बने? तो कह रहे हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। सबसे ज़्यादा कह रहे हैं सबसे ज़्यादा कुरान याद करने वाले सहाबी कौन थे? तो क्या उनका नाम आया है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद। जन्नत की बशारत पाने वाले सहाबा कितने थे? तो मैं ख्याल में ये बात तो सभी जानते हैं, 10 अशरा मुबशरा। सबसे अमीर सहाबी कौन थे? हज़रत उस्मान गनी। और कह रहे सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले सहाबी कौन थे? हज़रत खालिद बिन वलीद। सो हम लोग लाइफ के अंदर जो है कितने सारे विटामिन खाते हैं ना, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन D। तो मैं आज जो है यहाँ पर ये रील जो है आपसे ये वाली बात जो है इस रील के थ्रू शेयर करना चाहूँगी कि विटामिन D की कमी से क्या क्या मतलब जो है आपके साथ क्या कौन कौन से जो है वो चीज़ें आपको जो है वो कर सकती हैं, घेर सकती हैं। विटामिन D की कमी से हर वक्त आपके अंदर जो है सुस्ती रहेगी, सुस्ती और काहिली रहेगी, बाल कमज़ोर हो जाएंगे, हर वक्त बेचैनी और जो घबराहट होती है आपको फील हो रही होती है, पैर बार बार जो हो रहे होते हैं वो हो रहे होते हैं, सुन हो रहे होते हैं, तो वो विटामिन D की कमी ही होती है। तो बात दोबारा उन्होंने इस चीज़ को और आगे बढ़ाया है कि पैर में जो कमज़ोरी और दर्द होता है तो वो उसका मेन रीज़न जो होता है विटामिन D ही होता है। हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, पट्ठों में दर्द होता है, और अगर ऐसे में वज़न बढ़ा हुआ हो तो कहते हैं कि मुसीबत है फिर तो ऐसे लोग जिनके अंदर विटामिन D की कमी होती है वो 8 घंटे की प्रॉपर नींद भी नहीं ले सकते। अब मेरा ये है कि क्या कहते हैं मैं अगर जैसे पूरा वर्क करती हूँ अगर सारा दिन, तो 12-1 बजे मैं आराम से जो है 3-4 घंटे की मतलब जो है वो नॉर्मल जो है वो नींद आराम से ले लेती हूँ। लेकिन अभी बात कर रहे थे विटामिन D की, तो यहाँ पे ऐड करेंगे कि ऐसे लोगों को नींद नहीं आती, हमेशा बेसुकून रहते हैं, जिनमें विटामिन D की कमी होती है। कह रहे हैं कि 4 ऐसे मशरूबात हैं अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनका जो है इस्तेमाल जारी रखें तो पेट की चर्बी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले जो उन्होंने कहा है
लेमन और अदरक की चाय। नंबर 2 पे कहा गया है अनानास का जूस, जो बहुत कम लोग जो है पीते हैं, बहुत कम ही मतलब देखा गया है। नंबर 3 पर ग्रीन टी। नंबर 4 पर कहा गया है कि सेब का सिरका बड़ी आसानी से आपकी पेट की चर्बी को ख़त्म कर सकता है। नंबर 4 पे दालचीनी। लेकिन दालचीनी के ना तरीके हैं बहुत सारे, पहले आप उसको सही तरीके से उसकी रिसर्च और सारी चीज़ें पढ़ो, जब अच्छी तरीके से उसके बारे में मालूमात हो जाए फिर दालचीनी का इस्तेमाल करो, क्योंकि कुछ सबके जो है वो मेटाबॉलिज्म और सबके अलग अलग किस्म की जो चीज़ें हैं बॉडी के अंदर होती हैं, तो किसी चीज़ की कमी होती है, किसी में किसी चीज़ की ज़्यादती होती है, तो कोई ऐसी चीज़ जो है वो आपको कहीं पर अगर फ़ायदा दे रही है तो उसका ज़रूर ये है कि अगर एक्सेस है तो कहीं आपको वो बॉडी के अंदर नुकसान भी दे सकती है। तो मैं दालचीनी को यही कहूँगी कि चुटकी भर, जैसे मैं कहवा जब बनाती हूँ तो दालचीनी का पाउडर डालती हूँ, लेकिन वो नहीं भर भर के नहीं, बिल्कुल सिर्फ चुटकी भर। खीरा और लेमन का जूस, ये ऐसा मशरूब है जो आपकी पेट की चर्बी को ख़त्म कर देगा। चलिए ये बात करते हैं दौलत क्या नहीं खरीद सकते। पॉइंट टू बी नोटेड, दौलत क्या नहीं खरीद सकती। कह रहे हैं कि दौलत ऐनक तो खरीद सकती है मगर नज़र नहीं खरीद सकती। नंबर 2 पर दौलत किताबें तो खरीद सकती है मगर इल्म नहीं खरीद सकती। नंबर 3 पर दौलत घड़ी तो खरीद सकती है मगर वक्त नहीं खरीद सकती। नंबर 4 पर दौलत कलम तो खरीद सकती है मगर तहरीर नहीं खरीद सकती। दौलत नंबर 5 पर जो है बड़ी प्यारी ही बात है कि दौलत दवाइयाँ खरीद सकती है मगर सेहत नहीं खरीद सकती। नंबर 6 पर दौलत बिस्तर खरीद सकती है मगर नींद नहीं खरीद सकती। दौलत ऐश और इशरत कह रहे हैं खरीद सकती है मगर सुकून नहीं खरीद सकती। ये है दौलत की औकात। तो डोंट बी मटीरियलिस्टिक। कह रहे हैं कि कौन से नबी की कब्र कहाँ है, कौन से नबी की कब्र कहाँ है। तो सबसे पहला नाम लिया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र जो है वो है श्रीलंका में। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कब्र है कहा गया है जॉर्डन में। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र जो है यमन में। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो कब्र है वो इराक़ में। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कब्र कहा गया है कि जो मुल्क है वो लबनान है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र कहा गया है इसराइल। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की कब्र फ़लस्तीन। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की कब्र अमान और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र बताई गई है कि फ़लस्तीन में। मतलब फ़लस्तीन बहुत ही कह रही हूँ कि बहुत ही पुराना मुल्क है फ़लस्तीन, बहुत ही पुराना, मतलब बहुत, मैं तो ये बोलूँगी कि खैर सो के अभी मैंने ये स्क्रीन बना दी थी तो मेरा अभी टॉपिक फ़लस्तीन नहीं है। कह रहे हैं कि वही अल्लाह है वही तो अल्लाह है जिसे मैंने हालत मर्स में पुकारा तो उसने शिफा अता कर दी, भूख में पुकारा तो उसने ग़िज़ा अता कर दी, प्यास में पुकारा तो उसने पानी अता कर दिया, ज़िल्लत में पुकारा तो उसने इज़्ज़त अता कर दी, जहालत में पुकारा गया तो उसने प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें अता कर दी, राह में अगर भटक गई तो रास्ता अता कर दिया, गुरबत में पुकारा तो गनी कर दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह जो है मुझ समेत सबको जो है वो अपनी बारगाह इलाही के अंदर जो है अपनी सारी रहमतें नवाज दे। वो जो सिर्फ तवक्कल अल्लाह ही रखते हैं, जिनका पूरा इन्हिसार जो है ना, वो तवक्कल जो है ना ओनली अल्लाह ही होता है, कि सिर्फ अल्लाह ही मददगार है, अल्लाह ही मुश्किल कुशा है। क्या कहते हैं, अपनी डाइट के अंदर जो है ग्लूटेन फ्री लड्डू का जो है इस्तेमाल जो है जारी रखें, या यूँ कह लें कि ग्लूटेन फ्री लड्डू का जो है वो अपने खानों में जो है वो डेली 1 या 2 जो है ज़रूर यूज़ करें, तो उससे आपको बेहतरीन नताइज मिल सकते हैं। आपका जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कह सकते हैं कि बेहतरी की तरफ आ सकता है। तो ग्लूटेन फ्री लड्डू की जो है वो रेसिपी है ये आजकल मैं भी बोल रही हूँ, मैं कुकिंग की तरफ भी आऊँगी। मैं फेसबुक पे आ चुकी हूँ ना, तो कुकिंग करके फिर उसकी फिर लाइव स्ट्रीम करके 10-12 ना, तो फिर उसकी रील्स वगैरह अपलोड करूँगी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मैं अब आऊँगी, मतलब तो इस तरह करके ना। तो अब तो खैर मैंने वो चैनल तो बन ही गया, मेरा फेसबुक और यूट्यूब दोनों मेरा चैनल जो है बन चुका है। तो क्या कहते हैं,
तो ग्लूटेन फ्री लड्डू जो है उसको आपको इस तरह से बनाना है। थोड़ी सी घी में क्या कहते हैं बेसन और चावल का आटा दोनों को जो है अच्छी तरीके से भून लें और फिर उसके अंदर जो है गुड़ ऐड करें और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है वो ऐड करें और उसके लड्डू बना लें। तो डेली जो है 1 या 2 जो है खाने के बाद ज़रूर यूज़ करें, आपको बहुत बेहतरीन नताइज मिलेंगे। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन कर लो। ग्लूटेन फ्री है ये लड्डू। सो कैसी लग रही हूँ आज मैं, कोई बता सकता है? इज़ देयर एनीवन? 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आप डाइट में अगर आप रखते हो तो विच इज़ सपोर्ट्स टू योर इम्यून सिस्टम, रिपेयरिंग टिश्यू सिस्टम, वेट लॉस। तो इन 3 चीज़ों को अपनी डाइट में रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 पर है एंटीऑक्सीडेंट, नंबर 2 पे है प्रोटीन एंड नंबर 3 पे है फाइबर। इफ़ यू वांट टू कीप हेल्दी एंड सपोर्ट योर इम्यून सिस्टम तो यू हैव टू कीप इन अ डाइट 3 हेल्दी यू कहते अपनी रूटीन में इसको रखना है आपने। एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन एंड फाइबर। सो प्रोटीन आपको ऑफकोर्स मीट से मिल जाता है लाइक फ़िश। फाइबर आपको जो है ओट्स या ब्राउन राइस से मिल जाता है। और एंटीऑक्सीडेंट कह रहे हैं कि क्या कहते हैं आपको कुछ ऐसी सीड्स और कुछ हर्ब्स हैं जिससे आपको आराम से जो है एंटीऑक्सीडेंट बन जाता है। मैं इस पर पूरी वो करूँगी एक दिन, जो पूरा लाइव स्ट्रीम का जो है ना हम वो रखेंगे, टाइटल ही रखेंगे कि इन 3 चीज़ों का, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर एंड वो प्रोटीन। इस पर बिल्कुल डिटेल में मैं क्या कहते हैं वर्किंग करूँगी। अभी जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड और ऑल ओवर द इंटरनेशनल जो है डॉक्टर इसरार अहमद छा चुके हैं। उनकी पेशेंट गोइयाँ जो हैं वो सच हो रही हैं, साबित हो रही हैं। तो अभी जो है बहुत से लोग जो है रिसर्च के अंदर डॉक्टर इसरार अहमद को भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। और अभी जो है लगातार कंटिन्यूसली रमज़ान से जो है डॉक्टर इसरार अहमद जो है वो इंटरनेट का जो है ना मेन वो बने हुए हैं, हाईलाइट बने हुए हैं। उनकी बातें बड़ी चल रही हैं आजकल, बातें, उनकी चीज़ें, उनकी पेशेंट गोइयाँ, प्रेडिक्शंस बहुत हद तक वो सच भी साबित हो रही हैं। किसी दाना शख्स ने क्या खूब कहा है कि किसी ऐसे शख्स को अपना दोस्त या ख़ानदान का हिस्सा कभी भी ना बने जिसने आपके किरदार, आपकी माली हालत या आपके ताल्लुकात को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। कह रहे हैं एक सांप तो अपनी खाल तो हर वक्त बदल लेता है, मगर फितरतन वो क्या रहता है, डसने वाला सांप ही रहता है, सांप। ऐसे कुछ हैं मेरी लाइफ के अंदर जो है। खैर मैंने तो उनको वो कर दिया, क्या कहते हैं, मट्टी डाल दिया, दफनाया हुआ है। लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन वो अभी स्टिल अभी तक जारी है ना, वो जारी रहेंगे जब तक मैं केस नहीं करूँगी ना, वो जारी ही रहेंगे। केस ही उनका असल वाहिद, असल जो है ना डंडा, वो केस ही है। सो बड़ी ही खूबसूरत बात जो है बानो कुदसिया की। बानो कुदसिया कहती हैं औरत 2 टके की तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि माँ उसके पैरों तले जन्नत होती है, बीवी एक बेहतरीन हमसफ़र और साथी होती है। बहन घर की इज़्ज़त और बेटी घर की रहमत होती है। और हर ये औरत अपना एक ख़ास मकाम रखती है। इसलिए औरत को इज़्ज़त देना सीखें, चाहे वो आपके अपने घर की हो या बाहर की। तो टीपू भी आ चुकी है मेरी लाइव स्ट्रीम में आज। ये सारे अच्छा बिस्मिल्लाह से ये आ चुके हैं, ये मेरी लाइव स्ट्रीम में। मेरे पैर स्लीप अच्छा लाइव स्ट्रीम जैसे ना ऐसा लग रहा था मुकम्मल ही नहीं हुई है आज, या कुछ कमी सी रह गई हो। तो ऑफ कोर्स वो मेरी कैट्स ही हैं जो मेरे चैनल को जो है ना ख़ास बना रही हैं। ये प्यारी प्यारी सी फरिश्ता है ना हमारे घर के अंदर। मैं कहती हूँ मैं अकेली थोड़ी हूँ, मेरे घर में 4 औरतें हैं, ये चारों फीमेल हैं। ये भी ये वाली बिल्ली भी, और क्या कहते हैं गोल्डीज़ की मदर भी, और क्या कहते हैं फिर स्नो वाइट भी 2 हैं। एक क्या कहते हैं पेयर है, 2 पेयर है स्नो वाइट का, और जो है वो फिर इसके बाद वो विलन वो भी फीमेल ही है तो 4 फीमेल है मेरे घर के अंदर। ये प्यारी प्यारी औरतें हैं, ये देखो इसको ये औरत तो बहुत ही खूबसूरत है, ये वाली जो है मगरूर है थोड़ी सी, ये इतना लिफ्ट नहीं करवाती है, बहुत प्यारी सी।
टीपू देखो, कैमरे पे देखो, टीपू टीपू कैमरे पे देखो। एक्चुअली इसके जो पेयर है ना, उसको मैं बोलती थी टीपू सुल्तान। तो जब मैं उसको बुलाती, दोनों छोटे छोटे से थे, जब मैंने इनको पाला था ना, तो बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे से किटन्स थे वो। तो जब मैं टीपू को जब मैं बुलाती थी, जो इसका क्या कहते हैं पेयर था, उसको बुलाती थी, तो ये भी साथ साथ आती थी। तो इस वजह से इन दोनों के नाम ही टीपू ही पड़ रहा है। टीपू सुल्तान से मैंने इंस्पायर होकर रखा था इसका ना। और मैंने कहा था कि थोड़े से इनको नाम असर करता है, तो थोड़े काफ़ी अर्से मेरे साथ रह सकते हैं। कैट्स तो वैसे भी 15-15, 20-20 साल रहती हैं, अगर वो हेल्दी होती हैं तो उनकी मतलब लाइफ होती है बहुत ज़्यादा। तो क्या कहते हैं, वो नाम का असर इसको ज़्यादा हुआ है माशाल्लाह से। और जो इसका पेयर था, तो वो तो जब मैं वहाँ थी मॉडल कॉलोनी में थी, तो वहीं उसका इंतकाल हो गया था। अभी तो बहुत सारी मेरी जो ये विंटर जो आया है दिसंबर में, मैंने बताया नहीं इतना, और ना ही मैंने इतना वो किया। तो 2 बड़ी मेरी कैट्स, जिसमें रॉकी था इतना बड़ा होकर मतलब जो है वो बेचारा चला गया दुनिया से। चीकू इतनी खूबसूरत, पूरी वाइट थी, गोल्डन दुम थी उसकी, 2 गई हैं। और 1 साल हो गया दोनों को, 1 साल नहीं, फरवरी में 1 साल होता, 8-9 महीने के थे। तो इस विंटर में 2 गए। मैंने मतलब किसी को इतना मतलब बताया नहीं था, लेकिन बड़ा ही वो था मतलब। और उनके मैंने तकरीबन जो है नर्सरी से जो है वो 10-12 जो है पौधे मंगवाए थे, काफ़ी महंगे वाले, मतलब दिलकश थे वो। मैंने लाइव स्ट्रीम भी उनकी की हुई है, देखने से इतने हसीन लगते थे। जैसे ही उन दोनों का इंतकाल हुआ, सारे पौधे जल गए, एक भी पौधा बचा नहीं, एक पत्ता बचा नहीं उन दोनों पैट्स के इंतकाल होने के बाद। 10-12 मैंने पौधे मंगवाए थे, रील्स भी उनकी बनी है, लाइव स्ट्रीम में भी है, एक भी पौधा नहीं बचा, सारे जल गए। जैसे ही उनकी डेथ हुई, सारे जल गए। और आज भी उन दोनों की ना बात करते करते आ गई ये बात, उन दोनों की कमी महसूस होती है। और बिल्कुल अचानक वाली डेथ हुई है, कोई वो वाली भी नहीं कि यूँ समझे कि कल 2 दिन पहले हमने जो है वो सबकी लाइव स्ट्रीम की हुई है, डेट से भी पता चल जाएगा। लाइव स्ट्रीम की हुई और 2 दिन बाद दोनों की जो है डेथ हुई, 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर दोनों चले। दोनों ने क्या ऐसा खा लिया था, क्या ऐसा पी लिया था, कुछ समझ ही नहीं आया मुझे, कुछ आया ही नहीं समझ। तो ये कहते हैं इससे भी कैसे बद नज़र की शिकार है, मतलब आप जो है ना किसी गंदी नज़र का जो है ना शिकार। अचानक से आपके घर के पले हुए जानवर मर जाना, पौधे का जल जाना, ये सब चीज़ें जो है ना किसी गलत अमल या बद नज़री का है सब कुछ। फिर उसके बाद अभी रिसेंट जो है तकरीबन वहाँ मैंने कि परेशानी मुसीबत और ये बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा आ रही थी ना, बहुत ज़्यादा। 3 महीने गुजर गए थे, 90 डेज़ हो चुके थे, लेकिन चीज़ें वैसी की वैसी थी। इवन रमज़ान में भी वहाँ उस घर के अंदर सब कुछ वैसी का वैसी था, रमज़ान में भी कुछ नहीं बदला, बल्कि डबल हो गया सब कुछ। तो क्या कहते हैं, फिर मैंने वो सूरह बकरा स्टार्ट कर दी। 5 वक्त सूरह बकरा चलती थी रमज़ान में। तो किसी तरीके से जो है ना ये जो मनहूसियत जो दाखिल हुई है वो ख़त्म हो, बहुत फ़र्क पड़ा, बहुत फ़र्क। बनी पता नहीं लैपटॉप पे चढ़ा हुआ है, बनी उतरो नीचे वहाँ से। आज मैंने येलो लाइट जलाई नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो इधर लैंप जल रहा है तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी येलो लाइट की। इतनी लाइट सही है बिल्कुल, मतलब लैंप इधर बिल्कुल साथ में जल रहा है, और वो येलो लाइट इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, वरना तो मैं जलाती हूँ, एक और रखी हुई है तो वो चार्ज हुई हुई थी, अभी तकरीबन 1 घंटा चल जाती है। तो मेरी जो रील्स पसंद आ रही हैं उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दे काइंडली। तो ये चैनल है तो वही चीज़ मुझे आगे जो है बढ़ाएगी और बेहतरीन से बेहतरीन वर्किंग हो सकेगी। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोगों को आज की लाइव स्ट्रीम बहुत पसंद आएगी, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़ फॉर टुडे।